बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौसम के हवाले से है कि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि ठंडा मौसम है और काफी ज्यादा ठंडा है और बारिशें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में कुछ खुश्की है। जो उसकी वजह से एक तो होता पता क्या है कि पानी का इस्तेमाल भी कुछ कम होता है, जिसकी वजह से जो है तबीयत कुछ प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। तो आज का जो नुस्खा है वो उन हजरात के लिए है जो खांसी की वजह से परेशान है, बलगम सीने पे जम चुकी है, इखराज नहीं होता है, तो सांस लेने में तंगी होती है, तो खांसी चाहे तर हो चाहे खुश्क, तो उसकी वजह से काफी परेशान है। तो उसके लिए आज का नुस्खा काफी बेहतरीन है कि आपकी जो बलगम है उसका इखराज करेगा और उसके साथ साथ आपका जो खांसी वाला मसला है उसको बेहतर करेगा। खांसी का मसला तो आपकी पहली खुराक से इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। तो बाकी जो बलगम का इखराज है ये होना चाहिए जब तक आपकी अंदर से सफाई नहीं होती। तो ये जो दवाई है ये आपकी बलगम का इखराज अच्छे तरीके से करेगा और सांस की जो तंगी है उसको ठीक करेगा। तो मेरी भी काफी दिन के बाद हाजिरी हुई है, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आगे से कुछ कोशिश करेंगे। तो कोशिश हमारी पहले भी जारी रहती है, आगे से भी जारी रहेगी। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले ये जो आज का नुस्खा है ये काफी आसान है, आप आसानी के साथ घर में बना भी सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्यों, हमारा कुछ मिशन ही ऐसा है कि आप किसी की मिन्नतें ना करें, अपनी दवाई खुद तैयार करें और खुद इस्तेमाल करें, जिससे आप फायदा उठा सकें उन दवाइयों के साथ। तो हमारा भी कुछ ऐसा मिशन है, इसलिए हम दवाइयों के ऐसे आसान तरीके के साथ बताते हैं कि आपको बनाने में भी कोई तंगी ना हो और खाने में भी कोई परेशानी ना हो। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज है वो है काकड़ा सिंगी। ये आपने 20 ग्राम लेना है, फलफिल दराज आपने 10 ग्राम लेना है, पीपला मोल 10 ग्राम लेना है और उसके साथ साथ आपने जंजबील लेनी है 10 ग्राम लेनी है। तो इनका आपने सफूफ बना लेना है, अच्छे तरीके से सफूफ बनाए। और बनाने का ये जो आम सा तरीका, जैसे आप घर में कोई मसाले वाली मशीन जो जिसमें मसाले पीसते हैं, इसमें आप आसानी के साथ इसको पीस सकते हैं। कोई भी जो मेडिसिन है, मेरी जो पिछली जितनी भी मेडिसिन बताई हुई है उनमें कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है बनाना, आप आसानी के साथ बना भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज का जो नुस्खा है ये भी आप जो मसाले पीसने वाली मशीन है उसमें बना सकते हैं। सफूफ बनाए, इसको छलनी के जरिए से गुजारें एक बार, क्यों जो मोटा सफूफ होता है उसको दोबारा पीसें, उसका बारीक बनाए। बनाने के बाद आपने इसमें 250 ग्राम शहद वो शामिल करना है, इसका मजून सा तैयार करना है। तो इसकी जो खुराक होगी वो आधी चम्मच सुबह लेनी है, आधी चम्मच शाम, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और वैसे भी आपने इस मौसम में अगर आपको ये मसला है, बलगम का मसला है, खांसी का मसला है, गला खराब है, तो उसमें आपने नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। पानी जो दूसरा है उसका इस्तेमाल कम करें, जो ठंडा है, तो क्यों उसकी वजह से भी ये ज्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है। उसके साथ साथ अगर आप जो है नाक है इसकी थोड़ा सा केयर करेंगे, जो हवा वगैरह, क्यों हवा खुश्क है, बारिशें नहीं हुई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो हवा वगैरह का गुजरना जो है वो उसमें थोड़ा सा, या कोई मास्क वगैरह लगा लें या कोई रुमाल वगैरह लपेट लें, जिससे आपका जो है हवा, जो खुश्क हवा है वो अंदर की तरफ ज्यादा नुकसान ना करे। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, तो ये इस्तेमाल लाजमी करिएगा। तो बताइएगा कमेंट करके कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो खाने में भी अच्छी है और बनाने में भी आसानी है। तो इंशाल्लाह पहली खुराक से आपकी ये जो खांसी है, चाहे वो जितनी मर्जी आप थक चुके हो खांसी कर करके, तो पहली खुराक से आपकी जो खांसी है ये कवर होना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।